तो ब्रांड न्यू डे हैज अराइव्ड इन थिएटर्स एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। और इसके बारे में आगे बात करने से पहले हियर इज योर स्पॉइलर वार्निंग बिफोर आई स्पॉइल इट ऑल ओवर यू। अब ब्रांड न्यू डे की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द रॉन्ग्स ऑफ प्रीवियस ट्रिलॉजी। तो विद सिविल वॉर वी आल्सो गॉट स्पाइडी इन द एमसीयू, और जैसा हम सबको लगता है इट वुड बी ग्रेट टू हैव हिम देयर फॉर हिज कैरेक्टर, इट वाज़न्ट। पीटर पार्कर एमसीयू की चकाचौंध में कहीं खो सा गया। आई मीन हाँ, होमकमिंग में फिर भी कुछ हद तक वी सी हिम देयर इन हिज ओन वर्ल्ड, पर ही रिमेन अंडर द शैडो ऑफ एमसीयू। जिस होमकमिंग में जो रोल अंकल बेन का होना चाहिए एक मेंटोर का, वो टोनी स्टार्क का हो गया। अब पीटर अपने साधारण अंकल की बजाय एक कूल स्नाकी टोनी से इम्प्रेस्ड है। यहाँ पे विलन्स भी टोनी की वजह से है। पीटर तो खुद बेचारा अपनी फिल्म में ही साइड कैरेक्टर है। और वहीं फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम, फार फ्रॉम होम में पीटर अभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहा है, विद टोनी शैडो स्टिल लिंगरिंग अराउंड। यहाँ पे भी मिस्टीरियो टोनी की वजह से विलन है। ही हैज नथिंग टू डू विद पीटर। पीटर पूरी मूवी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहा है, और इवन इन द एंड जब टोनी साइड चिक हैप्पी gives Peter the pep talk, so it's Tony's favorite song that played, undermining Peter's growth. I love Led Zeppelin! नो वे होम में भी पीटर अपने कर्मों कांडों को पीछे नहीं छोड़ सकता। इंस्टेड ऑफ ओइंग अप टू हिज लाइफ, ही अगेन ट्राइज टू डिफ्लेक्ट द इशू, और इस बार हारे का सहारा डॉक्टर स्ट्रेंज है हमारा। यहाँ पे भी इवन इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सेप्टिंग स्ट्रेंज फर्स्ट स्पेल, पीटर उसे 3 बार तोड़ता है जस्ट सो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना काम करा सके। उसकी बेवकूफियों की वजह से द स्पेल ब्रेक्स एंड वी गेट द होल विलन फियास्को। द लास्ट हाफ ऑफ नो वे होम is where you actively see Peter facing the consequences of his action, as if इनको याद आ गया कि Peter loses Aunt May because of his choices, और अंत में जब spell breaks again, he is left with no choice than accepting his fate. He finally understands that there is no version of this that he can get out of the mess that he himself created. In fact, देखा जाए तो No Way Home के last 15 minutes are the best Spider-Man piece we have gotten from MCU, barring his introduction in Civil War. You have a metal arm? That is awesome, dude! Which leads to Brand New Day, जहाँ पे we see him handling the consequence of his previous life. अब 5 साल बीत गए हैं in the montages. We see Peter has kind of lost himself in the persona of Spider-Man. Kinda like Matt Reeves' Batman, जहाँ पे we don't see Bruce, only Batman remains. Even though दोनों का context बहुत अलग है, वहाँ पे Bruce is so changed by traumatic experiences. He truly believes कि there is no need for his Bruce Wayne. Only Batman is needed. यहाँ पे पीटर is actively trying to leave his Peter's persona out and just wanted to be Spider-Man. एक तरीके से देखा जाए तो Far From Home और Brand New Day are polar opposite to each other. वहाँ पे Peter wants to have fun. He just doesn't care enough about his responsibility. और यहाँ पे भाई साहब सिर्फ स्पाइडरमैन ही बनने रहना चाहते हैं. He doesn't have time for Peter Parker. Even when he talks to Officer DeVool, she tells him to get some rest. पर वो उस बात को भी डिफ्लेक्ट कर देता है. For him, Peter Parker reflects the failure of his past self. और उसका वो बार-बार नेट के सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना एक बड़ा रिमाइंडर है for him about how much he has lost and it's his fault. और even when he sees Ned and follows him back to his house, तुम एक ड्रेड देख सकते हो उसमें. He knows he shouldn't be here, पर वो nostalgia और illusion of happiness of meeting them back remains. From across the hall. Friendly neighbor. पर वो भी बुरी तरह टूट जाता है when he sees MJ with someone else. It snaps him back to reality कि ये है असली सच्चाई. ये लोग तेरे कोई भी नहीं लगते. And he just runs from there. और फिर वो रूफटॉप पे बारिश में भागना and then jumping without even caring कि कोई उसे देख भी लेगा बिना उसकी कॉस्ट्यूम के, and then swinging in the rain. That was such a beautiful scene, man. Yet so tragic. Such a Raimi scene, man. And it's because of these things that he starts evolving as a mutant. वो एक खतरे की घंटी की तरह है कि him neglecting Peter for so long that the spider in him is taking over. Now to address the title of this video कि why there is no strong villain in Brand New Day. ये statement अपने आप में ही गलत है क्योंकि इस बार पीटर खुद ही खुद का दुश्मन है. मैं हूं ना अपना दुश्मन. मैं तो कर ही रहा हूं खुद को बर्बाद. Him neglecting his Peter's side for so long is the reason कि his meeting with MJ and Ned becomes such a traumatic experience for him. और उससे कोप करने के लिए Spider is taking over. और अगर तुम ऐसा पूछोगे कि ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि उसने पिछले 5 साल से और किया ही क्या है. He has let his Spider identity taken over. He doesn't want to be Peter anymore. और वो सारे इमोशन जब एक साथ बारिश में बाहर आते हैं, the Spider is trying to cope up from that trauma. Peter's villain in the movie is the incessant need of him being Spider-Man. Him not touching some grass outside is the problem.
अब हाँ, क्या ये चीज एक अलग विलन जो कि स्पाइडरमैन के मिथोस से होता उससे की जा सकती थी? मे बी, बट इवन देन जीन ग्रे वर्क्स हियर एज अ कैरेक्टर फॉर दैट मैटर। यहाँ पे उसके होने से ही पीटर रियलाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ ऑफ हिज पर्सन। द मूवी इज मोर अबाउट द इंटरनल बैटल विद इन हिमसेल्फ रादर देन द फिजिकल वन। तो या इट्स अ ग्रेट पर्सनल स्टोरी अबाउट पीटर डीलिंग विद हिज स्पाइडर पर्सोना इन अ डिफरेंट वे। और ऑनेस्टली आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मूवी इतना भी डेप्थ में पीटर और स्पाइडर को एक्सप्लोर करेगी, बट दे डिड अ ग्रेट जॉब हियर। और उसके अलावा अगर बाकी कैरेक्टर्स पे भी जाए तो आई लाइक एमजे एंड नेड इन इट मोर देन आई हैव एवर केयर्ड अबाउट देम, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट दे फील लाइक ह्यूमन बीइंग रादर देन जस्ट बीइंग अ साइड कैरेक्टर फॉर पीटर। यहाँ पे नेड और एमजे का होना उसके पास्ट को दर्शाता है जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता। और इवन आई वाज स्केप्टिकल ऑफ देम बीइंग पार्ट ऑफ द न्यू सागा ऑफ स्पाइडरमैन, जबकि लास्ट मूवी के स्पेल का मेन पर्पस ही पीटर को इनसे दूर करना था। बट फिर भी दे हैंडल्ड इट रियली वेल। पीटर एंड एमजे का डॉकयार्ड सीन रियली ब्रेक्स यू फ्रॉम इनसाइड। उसके बाद बेचारा उसे घर भी छोड़ के आता है एंड यू कैन फील द साइलेंस इन दैट स्विंग। और उसके बाद जब तीनों नेड, पीटर और एमजे एक साथ होते हैं तो इट्स अ बिटर स्वीट मोमेंट, बट आई कांट हेल्प बट थिंक इट फील्स सो फोर्स्ड जस्ट टू मूव द प्लॉट फॉरवर्ड। इट्स एज इफ दे रियली did not know how to make that reveal work. ये सेम चीज Far From Home में भी थी, where both Peter and MJ gets to know about Mysterio's true identity. उसके अलावा Frank here is really a completely different character from his show and comic counterpart. I know कि यहाँ पे he can't be an R-rated character, but it works well for the movie. उन दोनों के बैंटर्स एक साथ काफी अच्छे भी लगते हैं। Go home. They both have great chemistry together, but overall Frank really doesn't have any real place in the film, and movie never even tries to explore him. और यही same चीज Bruce Banner के साथ भी है। He's just part of the movie, but not a significant part. But in all honesty, when he fully transformed into Hulk by saying "No Banner, only Hulk", और उसके बाद जो तबीयत से तोड़ा है स्पाइडी को, आहा, मतलब भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज। Overall, it's a great Spider-Man film which gets the character right, really understands what makes the character so iconic and does justice to it. But now the question raises, क्या is it better than the Raimi trilogy? तो ऐसी फालतू बातें मत किया करो, माँ बाप मारते वारते नहीं क्या तुम्हें? See you, chump.